गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, जो कि हमारा पार्ट सेकेंड है। राइट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर किसी बिजनेस के लिए। राइट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होता है किसी भी ओनर को या बिजनेसमैन को। राइट। प्लस किस टाइप के डिसीजन मेकिंग होते हैं, कैसे फाइनेंसिंग की जाती है, कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाता है, हाउ टू रेज मनी, कहाँ से पैसे इकट्ठा किए जाते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का हमारा नाम क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिएगा, एक वर्ड आपका फाइनेंशियल एंड सेकेंड वर्ड है हमारा मैनेजमेंट। मीन्स कहीं ना कहीं ये दो चैप्टर को ऐड करके एक चैप्टर बना दिया गया है। ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है क्या है? फाइनेंस। दूसरा क्या है? मैनेजमेंट। दोनों को ऐड करके एक चैप्टर बना दिया गया है जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बच्चों, पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है। अगर आप लोगों ने मैनेजमेंट को अच्छे से रीड किया होगा तो बिल्कुल ईज़िली आपको समझ में आएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स होता क्या चीज़ है। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स क्या चीज़ होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये बोलता है मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। मीन्स किसी भी बिज़नेस को स्मूथली रन कराने के लिए हमें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। तो कहाँ कहाँ से पैसे हम इकट्ठा करेंगे, हाउ टू रेज मनी। ओके बच्चों। तो कुछ पैसे तो हमें चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ पैसे चाहिए हमें शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है। कुछ पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे, रेज़ करने के बाद में इन्वेस्ट करेंगे कहाँ पर? वर्किंग कैपिटल में। कुछ पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे फिक्स कैपिटल में। ठीक है। प्लस हमें जो प्रॉफिट गेन होगा हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे अपने एम्प्लॉइयों, अपने होल्डरों में। ओके बच्चों। तो देखिएगा, मनी की हमको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है बिज़नेस को स्टार्ट करने में। ठीक है। बिज़नेस को स्टार्ट करने में हमें जो इनिशियल कैपिटल, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट करना होता है, तो वो हम कहाँ से रेज़ करें, कहाँ से फाइनेंसिंग करेंगे। ठीक है। फाइनेंसिंग कैसे होगा, तो इसी ओवरऑल सारी चीज़ों को मिला करके हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मीन्स पैसे का आपको मैनेजमेंट करना है, और सही तरीके से अगर आपने मैनेजमेंट कर लिया तो क्या होगा कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट गेन होगा आपके बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। तो देखिएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है कि फाइनेंस इक्वल टू ब्लड ऑफ बिजनेस। जिस तरीके से हमारी बॉडी के लिए ब्लड इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से किसी भी बिज़नेस या ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी के लिए मनी इम्पॉर्टेंट होता है। ओके बच्चों। तो मनी का इम्पोर्टेंट किसी भी बिज़नेस के लिए कैसा होता है? ब्लड जैसा होता है। ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के लिए ब्लड। ओके। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखिएगा मीनिंग के रूप में क्या बोलता है कि इट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। ठीक है। एक्विजिशन मीन्स फाइनेंस आपको अरेंज करना है, फाइनेंस पैसा आपको एक्वायर करना है। ठीक है। पैसा आपको एक्वायर करना है, इफ़िशिएंट पैसा होना चाहिए जो कि हमारे बिज़नेस को अच्छे तरीके से चलाने में हेल्प कर सके। राइट। प्लस सेकंड क्या है कि इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। तो जब आपने कैपिटल रेज़ कर लिया, ठीक है, पैसा इकट्ठा कर लिया, तो पैसा इकट्ठा करने के बाद में उसका कैसे यूटिलाइज़ करेंगे आप, ये भी बताता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके बच्चों। तो कैसे आपको यूटिलाइजेशन करना है जो पैसा आप इकट्ठा किए हैं अपने बिजनेस के लिए। राइट। एंड नेक्स्ट, एंड इफ़िशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी। ठीक है। तो यूटिलाइजेशन मीन्स क्या है कि पैसे का आपने अच्छे से यूटिलाइजेशन किया, इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है। किसी भी जगह वर्किंग कैपिटल या फिर फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करके अब जो भी प्रॉफिट गेन होगा आपको, तो उसको क्या होगा कि प्रॉफिट का आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। ओके बच्चों। तो डिस्ट्रीब्यूशन
क्या होना चाहिए कि बहुत बेटर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, प्लस साथ ही साथ केवल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ फ्यूचर के लिए आपको कुछ पैसे भी सेव करने होंगे कि कोई प्रॉब्लम आने पर उसको आप फेस कर सकें, राइट। तो उसके लिए भी पैसे आपको रखने पड़ते हैं, जिसको बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। ओके बच्चों, और कुछ पैसे आपको रिटेन्ड अर्निंग के रूप में भी मिलते हैं। रिटेन्ड अर्निंग, तो रिटेन्ड अर्निंग का जो पैसा होता है वो क्या होता है, ओनर कैपिटल बोला जाता है। इसको आप क्या है कि इनिशियल कैपिटल या फिर ह्यूज कैपिटल, जब बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो देखिएगा मैंने क्या बताया, इट रेफर्स टू इफ़िशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, मीन्स फाइनेंस कैसे एक्वायर किया जाएगा। ठीक है, फाइनेंस आप एक्वायर करेंगे, पैसा आप जुटाएंगे अपने बिजनेस के लिए, इकट्ठा करेंगे, फिर क्या करेंगे, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। उसके बाद में आपको क्या करना है, उस पैसे का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से करना है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट, एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद में यूटिलाइजेशन के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, राइट। इसके बाद आपको डिसीजन मेकिंग करना होगा, फाइनेंसिंग डिसीजन ये लेना होगा। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या होता है, देखिएगा, फाइनेंसिंग डिसीजंस में फर्स्ट हमारा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, राइट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होगा, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ठीक है, ओनर्स फंड एंड बोरो, आप कुछ पैसा ओनर्स फंड का यूज़ करते हैं अपने सेटअप या बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या है कि आपने जो पैसा एक्वायर कर लिया है या एक्वायर करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, और फिर उसका इन्वेस्टमेंट आप कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे और किस चीज़ में करेंगे, राइट। तो यहाँ मैंने बताया इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ये हमारा क्या था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन फर्स्ट डिसीजन है किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मैंने फर्स्ट आपको बताया ओनर्स फंड। ओनर्स फंड मीन्स जो भी ओनर होता है बिज़नेस का या ऑर्गेनाइजेशन का, उसके पास सेल्फ खुद का जो पैसा होता है अपना, उसको बोला जाता है ओनर्स फंड। इसमें हम लोग इक्विटी शेयर को भी ऐड कर सकते हैं, प्लस रिटेन्ड अर्निंग को भी ऐड कर सकते हैं, राइट। सेकंड हमारा है बोरोड फंड, मीन्स पैसा उधार लेना किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, राइट, प्लस डिवेंचर इशू करके आप जो पैसा रेज करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो वो क्या होता है, हमारा क्या होता है, बोरो। ठीक है, बोरोड फंड उसको हम बोलते हैं, राइट। सेकंड देखिएगा फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या आ जाता है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, जो भी पैसा आपने रेज़ किया है, तो उस पैसे को आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे और कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो पैसा रेज़ करने के बाद उसका सही से यूटिलाइजेशन करना ही बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके बच्चों, तो पैसे को हम यूज़ कहाँ करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल में। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मीन्स मशीनरी खरीदने में, बिल्डिंग खरीदने में, राइट, ये सारी चीज़ें हमारी फिक्स्ड कैपिटल में यूज़ हो जाती हैं। सेकंड हमारा है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल मीन्स क्या होता है कि डेली के डेली जो हमारे खर्चे होते हैं, ठीक है, डेली का जो खर्चा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट का बिल प्लस रेंट, ठीक है, या फिर डेली वेजेस, ये सारी चीज़ें जो भी हमको डेली यूज़ करना होता है, तो प्रतिदिन रोज़ का जो खर्चा होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं वर्किंग कैपिटल। तो कुछ इस खर्च के लिए भी हमको पैसे रखने पड़ते हैं, ठीक है, जिससे हम अच्छे से सर्वाइव कर सकें, ठीक है, अपने बिजनेस को रन करा सकें, राइट। तो इसको हम बोल सकते हैं वर्किंग कैपिटल। थर्ड हमारा क्या है, डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, थर्ड डिसीजन हमारा होगा डिविडेंड मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या है, हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कितना आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना आपको सेव कर लेना है, मीन्स हाउ मच टू सेव फॉर फ्यूचर। ठीक है, हाउ मच टू सेव फॉर फ्यूचर, कितना आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अपने शेयर होल्डर में, ठीक है, प्लस डिवेंचर होल्डर में, राइट, प्लस पार्टनर्स को, राइट। उसके बाद कितना आपको सेव कर लेना है फ्यूचर के लिए, जिससे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आने पर आप उसको ईज़िली फेस कर पाएँ, राइट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने आपको आज क्या बताया,
पहला तो ये बताया कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए या बिज़नेस को चलाने के लिए हमें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। सेकंड मैंने बताया फाइनेंस इक्वल टू ब्लड ऑफ बिजनेस, ब्लड ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसके बाद मैंने मीनिंग क्या बताया, इट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, efficient utilization of finance, right, and efficient distribution of surplus for smooth working of company, right। मीन्स कि जो हमारा स्टेप होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है एक्वायर करना, पैसा एक्वायर करना, ठीक है, इकट्ठा करना पैसा। इसके बाद क्या है, उस पैसे का यूटिलाइजेशन करना, राइट। यूटिलाइजेशन के बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। तो यहीं से हम कहीं ना कहीं निकल करके आता है कि तीन हमारे पास डिसीजन मेकिंग हो जाता है। डिसीजन मेकिंग तीन तरह का, कौन कौन सा डिसीजन मेकिंग हो जाता है, मीन्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सेकंड फाइनेंसिंग और थर्ड डिविडेंड। तो हमने आपको ऑलरेडी अभी बताया कि फाइनेंसिंग डिसीजन में फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या आ जाएगा, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, ठीक है। तो एक तो आपका स्वयं का पैसा होगा और दूसरा आपने जो उधार लिया है, ठीक है, लोन पर ले रखा है। फाइनेंसिंग डिसीजन में फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, फिक्स मीन्स क्या कि मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है, लैंड, इन सब पर जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उसको फिक्स बोल देते हैं, और जो डेली वेजेस पर यूज़ करते हैं पैसे का उसको आप वर्किंग कैपिटल बोल देते हैं। बिजली का बिल, ठीक है, रेंट, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम वर्किंग कैपिटल में डाल देते हैं। थर्ड हमारा डिविडेंड डिसीजन, हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूशन, कितना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना फ्यूचर के लिए सेव कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और देखेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, होपफुली यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा।